अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस .pk। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स पार्ट 1 में आज हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 to 6 को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रीवियस क्लास के अंदर किसी बच्चे को इशू या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। कल की क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 16 किया था 1.2 का, जिसके अंदर हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना सीखा था। फिर हमने मॉडुलस के बारे में पढ़ा और मैंने आपको मॉडुलस का ज्योमेट्रिकली भी बताया कि ये आपके पास ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस बताता है। और देन फिर हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था, जिसमें हमने इनवर्स फाइंड किया था गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। आज हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 to 6 करेंगे। तो किसी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन या इश्यू हो प्रीवियस लेक्चर के हवाले से तो बेटा आप मुझसे कर सकते हैं। हरियप, अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन है कल की क्लास के हवाले से तो बेटा आप मुझसे कर सकते हैं। दानिश बेटा वेलकम सर कह रहे हैं बेटा। अच्छा, वेलकम मुझे कर रहे हैं क्लास के, जैसे मैंने आपको वेलकम किया। ठीक हो गया बेटा। तो बेटा यहाँ से आपको एक मैसेज है, चलो बेटा आपने घर में खुद को क्वारंटाइन करना है। छुट्टियों का मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट्स जाएं, बाहर खेलने जाएं। प्लीज़ काइंडली खुद को घर में क्वारंटाइन करें। हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। आपको पता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने लॉकडाउन भी शुरू कर दी है। अगेन डिफरेंट मार्केट्स को बंद कराया जा रहा है। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी के अंदर तो बहुत, गुजरांवाला के अंदर बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो बेटा आप घर को क्वारंटाइन करें, खुद को घर में क्वारंटाइन करें। काइंडली इस वबा से बचें, खुद भी बचें और दूसरों को भी इससे बचाएं। ओके, चलें बेटा मुझे बताएं कल की क्लास के अंदर किसी बच्चे को कोई इशू तो नहीं है। जल्दी से मुझे काइंडली कमेंट्स के अंदर बताएं ताकि फिर हम अपना आज का लेक्चर शुरू कर सकें। आज का लेक्चर हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। ये 20 नाम से एक स्टूडेंट ने कहा सर क्वारंटाइन। तो जी बेटा गुड, आप खुद को क्वारंटाइन करें। सहम कह रहा सर ज्योमेट्रिकल कैसे फाइंड करेंगे। तो बेटा ज्योमेट्रिकली ही हम फाइंड कर रहे थे। चले मैं आपको दोबारा बताता हूँ जी। हम कह रहे थे कि आपके पास नंबर है z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा। हम इसको देख रहे इसका डिस्टेंस आपके पास क्या था, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आपके पास मोड आ रहा है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 आता है। ये आपके पास 1 2 3 4, ये आपके पास 0.4 आ गया। 1 2 3, ये आपके पास पॉइंट है 4 प्लस 3 आयोटा। तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस आपके पास कितना आया है 5, जो आपके पास मॉडुलस आया है। ये इसका मतलब ये है बेटा। पार्ट नंबर 2 20 काइंडली मैं आपको नहीं करवा रहा। 1 - 2 आयोटा है, इसको 1/1 - 2 आयोटा करें और रैशनलाइज कर दें, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चले हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आपने आयोटा को सिंप्लीफाई करना है। जैसे आपने एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 4 किया था, यहां पे भी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बिल्कुल सेम है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है, उसमें क्या था जी सिंप्लीफाई करना है आपने वैल्यूज को, जो आयोटा की आपके पास पावर्स गिवन है। पार्ट नंबर 1 में आपके पास आयोटा की पावर 101, पार्ट नंबर 1 में का गिवन है 101। अच्छा, खुदा बेटी कह रही है सर एज आई एम फेडरल बोर्ड स्टूडेंट सो आई डोंट नो वेदर द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.3 कम्स इन एग्जाम और नोट, सो काइंडली एक्सप्लेन 1 और 2 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। चले खुदा बेटा मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। आपने बेटा ग्राफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द कम्प्लेक्स नंबर, हमने इस जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, पहले मैं ये बेटा इसमें ब्रेक लगा रहा हूं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताता हूं किस तरह करना है। आपने ग्राफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द कम्प्लेक्स नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं आप ग्राफ ड्रा करो फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स का। तो पार्ट नंबर 1 आपके पास है 2 प्लस 3 आयोटा। अब आपको पता है हम इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो जब इसको ऑर्डर फॉर्म में लिखोगे आपके पास आएगा 2,3। तो आपको पता है फर्स्ट वाली वैल्यू होती है एक्स एक्सिस और सेकंड वाली वैल्यू होती है आपके पास वाई एक्सिस की। तो 2,3 ड्रा करो जरा, ये 0 आ जाएगा, ये 1 और ये 2। ये आपके पास होती है एक्स एक्सिस और ये आपके पास बेटा होती है जी वाई एक्सिस 1 2।
y पे 3 है, 1 2 3, ये आपके पास पॉइंट आ गया जी 2,3, या आप कह सकते हो इसको 2 आयोटा 2 + 3 आयोटा। तो हुदा बेटा इस तरह सिंपली आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रा कर लोगे, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है। इस तरह जितने भी क्वेश्चंस गिवन आप उनको आराम से ड्रा कर लोगे। होपफुली खुदा बेटा आपको समझ आ गया होगा कि आप किस तरह ड्रा करेंगे। ओके चलें दानिश बेटा, कोई फ्लो खराब नहीं हुआ, आप इतना परेशान ना हो। चले क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 देखें। आयोटा की पावर 101 है। आपने आयोटा को किस तरह सिंप्लीफाई करना होता है, पावर आप बना इवन नंबर 2 का मल्टीपल हमें चाहिए होता है, तो 101 को हम 2 के मल्टीपल में नहीं लिख सकते, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, देखें आयोटा की पावर 100 + 1, आयोटा की पावर 100 डॉट आयोटा। आपको पता है बेसिक सेम पावर ऐड वाला रूल हमने कर लेते हैं, तो हम पावर अलग अलग भी कर सकते हैं। अब आपके पास आयोटा 100 है, तो आयोटा 2 × 50 लिख रहे हैं, आपके पास आयोटा 100 बनता है। आयोटा स्क्वायर पावर 50 डॉट आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 50 आयोटा, -1 की पावर 50 इवन नंबर है, इवन नंबर हो तो प्लस आता है, 1 × आयोटा इज इक्वल टू आयोटा इज द राइट आंसर आपके पास आ गया। तो बड़ा जल्दी से मुझे बताएं, क्वेश्चन समझ आया आपको सिंप्लीफाई करने का? सिंप्लीफाई करने का मेथड समझ आया? आप आयोटा की पावर्स को किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे? नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है एक आपके पास। जल्दी से मुझे बताएं, आपको सिंप्लीफाई करना हमने पिछले एक्सरसाइज में भी किया था, अभी तक आपको भूल गया कि आता है? इसका क्वेश्चन नंबर आप देखें बेटा, पार्ट 2 इसका आपके पास है -a आयोटा होल पावर 4, -a आयोटा होल पावर 4 आपके पास आया है। इसका भी मैं स्टेप बाय स्टेप स्टेप नहीं छोड़ा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। चलें अब देखें, -a आयोटा होल पावर 4 आपके पास आया है। हम इसको लिख सकते हैं -a की पावर 4 आयोटा की पावर 4, -a की पावर आपके पास आ जाएगा a की पावर 4 आयोटा 2 × 2, a की पावर 4 आयोटा स्क्वायर की पावर स्क्वायर, a की पावर 4 -1 की पावर 2, a की पावर 4 × 1 इज इक्वल्स टू आगे पास आ जाएगा a की पावर 4। ओके तो बेटा क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अदीबा बेटा हम क्या करना चाहते हैं, आयोटा की पावर इवन में चेंज करते हैं, क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। हम 101 को डायरेक्ट आयोटा स्क्वायर में चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको मैं लिखा 100 + 1, उसके बाद आयोटा की पावर 100 आयोटा लिख लिया। 100 आपके पास होता है 2 × 50, इसको हमने 2 × 50 कर लिया। आयोटा स्क्वायर की पावर 50, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की 51 आयोटा, आपके पास आंसर क्या आ गया आयोटा। जुनैरा बेटा जब इवन पावर हो आपके पास तो जो माइनस है वो खत्म हो जाता है। काइंडली बेटा बड़ा हो जाए, अब आप फर्स्ट ईयर में आगे हैं। माइनस हमारे पास कहां गया, माइनस की पावर 4 है, जब माइनस की ऊपर पावर इवन हो तो प्लस खत्म हो जाता है, ओड हो तो साथ माइनस आ जाता है। देखिए जरा, -a × -a a की पावर -a की पावर 4 का मतलब है 4 दफा -a को मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा, तो a की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। जुनैरा बेटी को क्लियर है? चलिए बेटा नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट 3 और 4 पार्ट है इसको आप खुद अब हैंडल करेंगे। तो पार्ट नंबर 4 में कहता है प्रूफ दैट, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, प्रूफ दैट z conjugate is equals to z if z is real। तो हम पहले सपोज कर लेते हैं, लेट आपके पास
z है a प्लस बी आयोटा, आप यहां पे इसका कंजुगेट लें, आपके पास क्या आएगा a माइनस बी आयोटा। और जरा गिवन कंडीशन के हिसाब से देखें, गिवन कंडीशन के हिसाब से, गिवन कंडीशन z बार इज इक्वल्स टू z a माइनस बी आयोटा इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ रहा है a प्लस आयोटा। सारी वैल्यूज को इस तरफ लें, आपके पास आ जाएगा a माइनस आयोटा माइनस a माइनस बी आयोटा इज इक्वल्स टू 0। ये प्लस माइनस कैंसल, माइनस 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 2b आयोटा इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास हो जाएगा जी b आयोटा इज इक्वल्स टू 0 ओवर माइनस 2b आयोटा इज इक्वल्स टू 0। और यहां से आपके पास आ जाएगा b इज इक्वल्स टू 0। तो जब b 0 होगा तो z आपके पास रियल नंबर ही बचेगा, तो हम कह देंगे सो z conjugate is equals to z if z is real। चले बेटा जल्दी से मुझे बताएं, ये चीज आपको समझ आई है? हमने क्या किया, एक z लेट किया जो कि a प्लस बी आयोटा था, उसका हमने कंजुगेट लिया, आपके पास a माइनस बी आयोटा आ गया। कंजुगेट में क्या होता है, आयोटा वाली वैल्यू का साइन हम चेंज कर देते हैं। फिर गिवन कंडीशन को रखा z कंजुगेट इज इक्वल्स टू z, z आपके पास आ गया a माइनस बी आयोटा प्लस a प्लस बी आयोटा। सारी वैल्यूज को एक तरफ ले गए, प्लस माइनस a कैंसिल हो गया, माइनस 2b आयोटा हो गया, माइनस 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो आपके पास 0 हो जाएगा और b इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। तो b इज इक्वल टू जब 0 होगा तभी तो आपके पास z रियल बनेगा। आपके पास अगर z रियल हो, देखो z आपके पास है जी 4, तो z बार भी आपके पास क्या होगा 4। लेट्स सपोज z आपके पास है 6, तो z बार भी आपके पास क्या होगा 6 होगा, क्योंकि कॉन्जुगेट तो हम लेते हैं जब आयोटा का साइन चेंज करते हैं, आयोटा नहीं होगा तो z इक्वल टू z बार ही आएगा। तो यहां पे b इज इक्वल टू 0 ही कंडीशन आ गई। जब b 0 होगा तो z आपके पास सिर्फ रियल ही बचेगा। ओके फातिहा बेटा, लगता है कि आपने यहां से ब्लॉक होना है, जिस तरह मैंने कल जैसी को ब्लॉक किया है। आपको सुकून नाराज नहीं है, अब आप कह रहे हैं क्लास में कितनी खामोशी है मैथ की क्लास में, लगता है कि आपने भी यहां से ब्लॉक होना है। चलिए बेटा मुझे बताएं, क्वेश्चन क्लियर है अब आपको? बेटा जल्दी से मुझे काइंडली कमेंट्स में बताएं, आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। अच्छा, एक स्टूडेंट नाम रखा हुआ है कोरोना, क्या बात है जी। सुनहरा बेटा मैंने आपको कमेंट नोट कर लिया है, काइंडली 1 मिनट वेट कीजिएगा। चलें, सब बच्चों को क्लियर है तो हम बेटा, अच्छा फातिहा कह रही है राइट, यार ये मिस से कहना ये फातिहा को ब्लॉक कर दें। नवर बेटा ये सॉरी नवर, ये फातिहा को ब्लॉक करवा दो यहां से। मिस को बताओ कि ये कह रही सुकून है क्लास में, मैंने से कहा तो जी मैंने ब्लॉक होना है यहां से। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर हम 3 का पार्ट नंबर 3 कह रही है सुनहरा, उसको देख लेते हैं। ये फातिहा, मिस को बुलाएं जरा इधर, मिस को इधर बुलाना जरा नंबर। मिस चले बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है आपके पास। जुनैरा की फरमाइश है कि सर पार्ट नंबर 3 भी करवा दिया जाए। आयोटा की पावर -3, आयोटा की पावर -3 है, तो पहले हमें पावर को पॉजिटिव करना होगा। तो आपके पास क्या आएगा बेटा 1 ओवर आयोटा की पावर 3। तो अब हम आयोटा क्यूब को सोल्व करना चाह रहे हैं, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर
अयोटा स्केयर और अयोटा। पावर 3 थी तो मैंने इसको अलग कर दिया, एक पावर को अलग कर दिया। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू आपके पास क्या है, -1 इंटू अयोटा। -1 इंटू अयोटा करोगे आपके पास 1 ओवर माइनस अयोटा आएगा। और अब अयोटा आपके पास डिनोमिनेटर में आ गया है। जब अयोटा आपके पास डिनोमिनेटर में होगा तो एक ही बात मैंने आपको बताई, हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो इसको रैशनलाइज कर लेते बेटा, आपके पास आएगा इंटू अयोटा ओवर अयोटा, आपके पास आएगा अयोटा ओवर माइनस अयोटा स्क्वायर, अयोटा ओवर माइनस इंटू -1, अयोटा ओवर 1 इज इक्वल टू अयोटा। आपके पास इसका आंसर आ गया। होपफुली जुनैरा बेटे को समझ आ गई होगी और बाकी स्टूडेंट्स को भी सब क्लियर होगा। अगर किसी को इशू है अभी तक के लेक्चर में तो बेटा आप मुझे काइंडली जल्दी से कमेंट्स में बता दें, ताकि फिर फर्दर हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करें। 5 एक आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट ईयर जब पेपर 2019 में हुआ था तो एक पेपर में यहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन आया था। सैयद बेटा हमारी तरफ से तो वॉइस का कोई इशू नहीं है, आप जरा अपने नेट कनेक्शन को चेक करें या फिर पेज को एक बार रिफ्रेश कर लें आप। जुनैरा बेटा रिपीट कर दूं, चलें बेटा देखें, अयोटा की पावर -3 थी, आप इसको नीचे ले आए तो आपके पास अयोटा क्यूब आ गया। जब अयोटा क्यूब आ गया तो आपके हम अयोटा स्केयर डॉट अयोटा लिख सकते हैं, हमने पावर को अलग अलग कर दिया। अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 थी, -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें आपके पास माइनस अयोटा आएगा। उसके बाद हमने इसको रैशनलाइज कर लिया, मल्टीप्लाई बाय अयोटा डिवाइडेड बाय अयोटा। अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा स्केयर। अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 माइनस माइनस +1, तो आपके पास अयोटा आंसर बच गया। चलिए अब नेक्स्ट हम फॉरवर्ड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा। हमने a प्लस बी अयोटा को जिस तरह बेटा क्वेश्चन पूछे आप, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा। हमने क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर यह फैन थोड़ा सा उस तरफ कर दो, ये पंखे की वजह से इशू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 आपके पास है 5 + 2 √4। हमने इसको लिखना है a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। तो a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में हमने इसको लिखना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा है, तो अंडर रूट के अंदर जब माइनस आता है तो आपको पता है अयोटा आता है। हम इसको लिख सकते हैं 5 + 2 √4 इंटू -1, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास -4 अगेन आएगा। इसको आप कर लें नेक्स्ट, 5 + 2 आपके पास आएगा 4 और आपके पास आ जाएगा जी, इसको अलग अलग कर ले चले पहले, √4 √-1, ये आपके पास आ जाएगा 5 + 2 √4 का आंसर 2 -1 की वैल्यू अयोटा, 5 + 2 = 4 अयोटा इज द राइट आंसर। a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में इसको लिख लिया। चलें बेटा मुझे बताएं, क्वेश्चन क्लियर? नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है बेटा जी 2 प्लस पार्ट नंबर 2 इसका जो है 2 + √-3 और 3 + √-3 आपके पास क्वेश्चन है। इसको हमने अयोटा की फॉर्म में लिखना है। अंडर रूट में माइनस आ रहा तो आप कर लें 2 + √3 इंटू -1 और यहां पे लिख लें 3 + √3 इंटू -1। अब अंडर रूट को आप अलग अलग कर लें। अंडर रूट को जब हम अलग अलग कर लेंगे तो अंडर रूट -1 की वैल्यू आपके पास होती है अयोटा, अयोटा आ जाएगा 3 + √3 अयोटा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 2 इंटू
3 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा प्लस अंडर रूट 3 आयोटा 3 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करें 2 3 दा 6, 2 अंडर रूट 3 आयोटा प्लस 3 अंडर रूट 3 आयोटा प्लस 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 3 अंडर रूट 3 बचेगा और 7 आयोटा स्क्वायर। अब आपके पास आ जाएगा बेटा 6, 2 प्लस 3 5 अंडर रूट 3 आयोटा और 3 आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, -3 हो जाएगा। 6 माइनस 3 प्लस 5 अंडर रूट 3 आयोटा आपके पास आ गया a प्लस b आयोटा की फॉर्म में आंसर। ओके, चलिए बेटा यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है हुआ क्लियर। मुझे बताएं आप सबको ये क्लियर है, किसी को इश्यू तो नहीं है। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना था। जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं उनको आप खुद करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे शेयर कर देंगे। कल जब हम क्लास शुरू करेंगे तो आपको मैं फिर इसको दोबारा एक बार करवा दूंगा। मुझे बताएं यहाँ तक किसी चीज बच्चे को कोई इश्यू तो नहीं है, क्वेश्चंस के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। थर्ड स्टेप के अंदर 20 बेटा हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, 2 ऐसे लिख लिया, इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस अंडर 3 आयोटा ऐसा लिख लिया और इस पूरे को हमने साथ मल्टीप्लाई में लिख लिया। देन जब हम इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। सिद्रा बेटा अब आपको मैं इसका क्या आंसर दूं? लेफ्ट मैंने इसको इग्नोर कर दिया है। काइंडली बेटा इस तरह की बातें यहाँ पे मत किए करें, पढ़ने के लिए साइट बनी गई है, यहाँ पे इसको सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज करें, अच्छे बेनिफिट्स के लिए यूज करें। अब आपको इसका मैं जवाब नहीं दे सकता, नो कमेंट्स, इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है। चलें बेटा, मुझे बताएं किसी को इश्यू तो नहीं है, कहते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी स्टार्ट कर लें। जी सैयद बेटा, रोजाना हमारी क्लास 5:20 या 5:20 पे स्टार्ट होती है और 5:50 तक हमारी क्लास जाती है रोजाना। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 आपके पास शो डैट फॉर ऑल z एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट पार्ट में आपको कहता है z स्क्वायर प्लस z कंजुगेट का स्क्वायर इज अ रियल। हम पहले z लेट कर लेते हैं, एक z लेट करेंगे, आपके पास आ जाएगा जी लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। z का स्क्वायर ले लें, आपके पास आएगा a प्लस बी आयोटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2a एंड b आयोटा। मैंने स्टूडेंट्स a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये आपके पास रह जाएगा जी -b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। नेक्स्ट आप इसका z का कॉन्जुगेट लें, आपके पास आ जाएगा z बार इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। z बार का स्क्वायर लेंगे, आपके पास आएगा a माइनस बी आयोटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b आयोटा का स्क्वायर माइनस 2a एंड b आयोटा। सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास आएगा a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। ये बी स्क्वायर मैं लिखा खाली, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो आपके पास जेड स्क्वायर और जेड बार का स्क्वायर आ गया एज गिवन जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जेड आपके पास बेटा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, और प्लस आपके पास जेड बार का स्क्वायर आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। ये प्लस माइनस कैंसल, ये आपके पास आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आयोटा वाली वैल्यू देखें आप यहां से खत्म हो गई है। जब आयोटा वाली वैल्यू जब खत्म हो जाएगी तो आपके पास क्या रह जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा। आप लिखोगे 100 जेड का स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर इज रियल। ओके बेटा, पहले आप कॉन्जुगेट लोगे देन आप स्क्वायर लोगे। ओके मुझे बताएं बेटा, क्लियर? सिर्फ हमने यहां पे मल्टीप्लाई और प्लस किया है और इसमें कोई इशू, कोई नई चीज हमने यहां पे नहीं की है। जल्दी से मुझे बताएं, आपको क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 क्लियर? पार्ट नंबर 2 में करेंगे आप z माइनस जेड कॉन्जुगेट लेंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर ले लेंगे। वो आप इसका खुद इसको होमवर्क में करेंगे। बेटा फिर यहां पे अपनी क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह कल हम इस का क्वेश्चन नंबर 7 करके इस एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करेंगे और फिर हम फर्दर अपना चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स कल तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।